देखो क्वेश्चन नंबर 6, 5 के बाद 6 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके पहले बताया था 6 नंबर। जनरल क्वेश्चन है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मारुति नंदन, ठीक है। जनरल एंट्री क्या लिखा पहला, जनवरी 10 को परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 15%। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम 50,000 का एंड ट्रेड डिस्काउंट 15%। मैं पहले भी बताया इसके पहले क्वेश्चन में, इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में भी बताया ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक्स में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे लिए, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम जनवरी 10 का है। डेट देख के लिख देगा, क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा जनवरी 10। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू घनश्याम अकाउंट, जनरल एंट्री हो गया। पूरा क्वेश्चन था कि परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, ये तो क्रेडिट परचेज हो गया, समझ में आ गया कि गुड्स परचेज के घनश्याम को बाद में पैसा देंगे, परचेज किए बाद में पैसा देंगे, लेकिन 50,000 का, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट 15%, ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो 50,000 का 15% होता है 7,500। 50,000 का 15% कितना होता है, 15/100 इक्वल टू 7,500 रुपये, 7,500। इसमें इसको माइनस करके तब वहाँ लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में नहीं लिखते हैं, लेकिन प्राइस को लेस करके लिखते हैं 42,500। मतलब घनश्याम को हमको पे करना है, हम पे करेंगे, मैंने मारुति नंदन यहाँ पर लिखेंगे बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम घनश्याम एंड ट्रेड डिस्काउंट 15%। क्वेश्चन देख के लिख देंगे। नेक्स्ट पढ़िए क्या है, उसके बाद है दूसरा, रिटर्न गुड टू घनश्याम एट लिस्ट प्राइस 2,000। देखिए जनवरी 13 में बोलता है गुड्स रिटर्न किया घनश्याम को, तो पहले एंट्री बना लो, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अभी क्या बोला, आपका लिस्ट प्राइस कितना था 50,000 का, तो उसके बदले में आप 7,500 माइनस करके 50,000 में 7,500 माइनस करके 42,500 आपने लिखा वहाँ पर, मतलब आपने लिस्ट प्राइस का एंट्री नहीं किया। तो अभी भी तो बोला परचेज गुड्स फ्रॉम रिटर्न गुड टू घनश्याम, उसका एंट्री तो हम लिख लिए, इसका अपोजिट एंट्री बना दिए, परचेज को क्रेडिट कर दिए और उसके साथ रिटर्न जोड़ दिए। लेकिन उसमें जैसे लिस्ट प्राइस 50,000 था तो उसका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिखे, तो जब भी किसी गुड्स को परचेज या सेल करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट रहेगा तो उसमें उसको माइनस करके लिखेंगे। तो उसी तरह रिटर्न भी रहेगा तो उसमें भी माइनस कर, बोले या ना बोले, यहाँ तो बोला है लेकिन नहीं भी बोलने से माइनस होगा। तो 2,000 का 15%, 2,000 इंटू 15/100 300 रुपीज़ होगा, 300 माइनस करके इसका लिखेंगे 1,700। कितना लिखेंगे 1,700। बिंग यहाँ नारसन लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू घनश्याम। फिर जनवरी 13 है, जनवरी 13 और जनवरी 15 को क्या हो गया, जनवरी 15 में अभी बोला कि पेड टू घनश्याम पेड टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट। देखिए आप घनश्याम से 42,500 का गुड्स खरीदा, 1,700 रुपीज़ का गुड्स वापस कर दिया, इसका मतलब 40,800 रुपये आपको घनश्याम को पे करना है, लेकिन आपने उसको सेटल कर लिया 40,000 में, 800 रुपये आपका फ़ायदा हो गया। 40,800 रुपया, 40,800 रुपीज़ आपको पे करना है, 42,000 घनश्याम का नाम क्रेडिट है, उसमें इतना डेबिट हो गया तो घटा दिया, बैलेंस बचा मेरा 40,800, 40,800। बट आपने उसको यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है पेड टू घनश्याम 15 जनवरी को पेड टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट, पेड टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज़ 40,000, 40,000 में। तो यहाँ पर तो 40,800 है, उसमें से 40,000 पे कर दिए, मतलब 800 रुपये आपका डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट आपके लिए फ़ायदा है, क्रेडिट हो गया। क्या हो गया, क्रेडिट होगा। यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, घनश्याम अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट हो गया 40,800। कैसे आया 40,800, 42,000 घनश्याम का नाम क्रेडिट था, यहाँ 1,700 डेबिट हुआ तो और बच गया 40,800। 42,000 में 1,700 डेबिट हुआ तो बच गया 40,800, ठीक है। टू कैश पेड बोला तो क्या करेंगे, टू कैश उसको देंगे, कैश पेड करेंगे। टू डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट कितना पे किया हमने 40,000, 40,800 कहाँ से आया समझ में आ गया बात। इसको माइनस करके 40,000 में सेटल कर दिए।
पेड टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट लिख सकते हैं आप, रमन से लिखिए पेड टू घनश्याम एंड डिस्काउंट रिसिप्ट, नारसन पेड टू घनश्याम एंड डिस्काउंट रिसिप्ट। नेक्स्ट पढ़िए, अभी आओ परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, परचेज गुड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ ए लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। अमाउंट कितना था इसका 60,000 एंड 10% डिस्काउंट, जनवरी 20। सेम क्वेश्चन फिर दिया, रिपीट किया उसको, जनवरी 20 परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। पहले एंट्री लिख लिए, फिर यहाँ पर बोला 60,000 का परचेज किया रघु से और 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 60,000 का 60,000 का 10% हो जाएगा 6,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो 60,000 में 6,000 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा 54,000। कितना बचेगा 54,000। यहाँ पर होगा परचेज गुड फ्रॉम रघु नारसन। फिर जनवरी, नेक्स्ट जनवरी, फिर सेम क्वेश्चन था जनवरी 23 को, परचेज गुड्स टू रघु लिस्ट प्राइस, परचेज गुड फ्रॉम रघु ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। सेम प्राइस बोला कि रघु को रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न टू रघु, लिस्ट प्राइस 5,000। सेम एंट्री बना देंगे जैसे यहाँ बनाया था घनश्याम वाला, घनश्याम को यहाँ पर डेबिट किया, रघु को डेबिट कर देंगे, रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, PUR लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, 5,000 था, उसका भी लिस्ट प्राइस है, तो हम क्या बोले, परचेज करो या सेल करो। अगर ट्रेड डिस्काउंट आपने परचेज के समय ट्रेड डिस्काउंट लिया तो गुड्स रिटर्न के समय भी ट्रेड डिस्काउंट उसके अंदर लगेगा। तो 5,000 का 10% 500 चले गया, तो कितना बच गया 4,500 हमको गुड्स रिटर्न हुआ। क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, उसमें से अगर आपने परचेज के समय ट्रेड डिस्काउंट लगाया तो गुड्स रिटर्न के समय भी ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। समझ गए बात को। नेक्स्ट, अब इसको फाइनल पेमेंट कर दिया। देखिए समझिए बात को, रघु से कितना का हमने खरीदा 54,000 का और गुड्स रिटर्न कर दिया 4,500, मतलब हमको देना है 49,500 रघु को पे करना है। क्वेश्चन अगला बोल रहा है 25 तारीख को पेड टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, ये कितना 23 और अभी जनवरी 25, यहाँ बोला पेड टू रघु को पे करना है। समझिए बात को, 54 पे करना था, उसमें 4,500 रघु का नाम क्रेडिट से डेबिट हो गया, मैंने गुड्स रिटर्न हो गया, तो और 49 पे करना है। लेकिन कितना पे किया 49,000, इसका मतलब 500 इस तरह से डिस्काउंट रिसीव हो गया, आपको फ़ायदा हो गया। सेम एंट्री बनेगा, रघु अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बिंग पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट लिखिए या ऐसे लिखिए पेड टू रघु एंड डिस्काउंट। कितना हमको पे करना था 49,500, लेकिन हमने कितना पे किया 49,000, इसका मतलब हुआ 500 मेरा कैश रिसीव इनकम हो गया। ये परचेज को समझाया, गुड्स परचेज किए ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो रिटर्न भी होगा ट्रेड डिस्काउंट के साथ, और फाइनल सेटलमेंट कैसे होता है ये बता रहा। 42 में 17 माइनस करेंगे, इतना बचेगा, इसमें से इतना पेमेंट कर दिया 40, तो 800 रुपया फाइनल प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट गेन हो गया हमको। सेम एंट्री को घनश्याम के जगह में रघु का नाम दे दिया और अमाउंट चेंज कर दिया। यहाँ 60,000 का है और ट्रेड डिस्काउंट 10% है, समझ में आया बात। ट्रेड डिस्काउंट 60,000 में 60,000 का 10% 600 होता है, 6,000 होता है। 6,000 को हमने माइनस कर दिया। उसी तरह रिटर्न जब किया तो 5,000 लिस्ट प्राइस था, उसका भी 10% 500 माइनस किए तो 4,500 हो गया। कितना हो गया 4,500 हो गया, 4,500 हो गया। उसके बाद हम जो बचा है देखिए यहाँ पर लिख दिए, 54 में 4,500 माइनस किया तो 49,500, उसमें से 49,000 हमने पेड कर दिया तो 500 का डिस्काउंट हो गया। ये वर्किंग है इधर, समझे, इसका वर्किंग है ला। ठीक है, लिखो। चलो वीडियो को नेक्स्ट वीडियो देखिए, इसके पहले वाला भी देखिए, उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट लिखा है, सारा एंट्री ट्रेड डिस्काउंट का किया हुआ है। इसलिए इसको समझिए बात को, और कोई भी कमेंट में डाउट है तो हमको पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए।